सो गाइज वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज हम लोग ने यहाँ पे फ्रोजन फूड ट्राई करने वाले हैं क्योंकि मैंने कभी फ्रोजन फूड ऐसे ट्राई नहीं करा। तो मैं यहाँ पे देखूंगी क्या उसका टेस्ट इतना ज्यादा अच्छा है या फिर नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि मैं खुद ट्राई नहीं करूंगी, मैं ऐसे मम्मी को, भाई को, पापा को, चिंदी को, सबको ट्राई करवाने वाली हूँ और सब इसका रिव्यू देंगे कि ये कैसा है एक्चुअल में। मतलब क्या ये सच में टेस्टी है या फिर नहीं है, या फिर इसके जो रिव्यू है वो वर्थ इट है या फिर नहीं है। तो हम जल्दी से चलते हैं और बनाते हैं, मतलब देखते हैं, बनाना भी पड़ेगा ऑब्वियसली, आधे बना हुआ आता है। तो जल्दी से चलते हैं, बनाते हैं और खाते हैं। लेट्स गो। तो हम ना यहाँ पे किचन में आ चुके हैं और बेचारी चिंदी दुपक दुपक के शूट कर रही है। तो हम लोग किचन में आ चुके हैं और मैंने यहाँ पे लिए हैं सबसे पहले मोमोज, जिन्हें कि मैंने अनरैप कर दिया है। तो ये हमारे मोमोज जिन्हें हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टीम करना है। ये पहले से ही बने हुए हैं, पहले से आप इनकी शेप देख सकते हो, इनके अंदर की फिलिंग भी देख सकते हो, बाद में दिखाऊंगी यहाँ बनने के बाद। और ये जो ब्रांड मैंने यहाँ पे यूज करा है, मैंने करा है फ्रोजन बाइट्स। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगी फ्रोजन बाइट की। मैंने इसे पहले ही अनरैप कर दिया। यार मैं कितनी ज्यादा वो हूँ, छोड़ो, इग्नोर। तो हम ना इसे यहाँ पे फटाफट बनाते हैं और फिर खाते हैं, फिर मैं आपको बाकी चीजें भी दिखाऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। तो मेरे पास यहाँ पे स्टीमर तो था नहीं, तो मैंने यहाँ पे पतीला ले लिया है। तो हम इस पतीले में ही यहाँ पे अपने मोमोज को बनाएंगे। इतनी बेइज्जती मेरी कभी नहीं हुई बाय गॉड। यहाँ पे सबसे पहले पानी डाल देती हूँ। मतलब मेरा दिमाग देख रहे हो, केटल में तो पानी डाल रही हूँ। उसके बाद हमारा यहाँ पे गेस्ट आ चुका है जिसपे हमारे मोमोज बनेंगे, रेडी होंगे। ये सॉरी, हाँ सॉरी, इग्नोर करना गाइस, मुझे मैं कभी कभी ऐसे पागल वाली हरकत कर देती हूँ। यार तुझे नहीं लगता ये छेद बहुत नीचे है? हाँ, तो गाइस यहाँ पे ना मैंने ये छेद वाली छन्नी ली है। मेरे पास स्टीमर तो था नहीं एज आई सेड, तो मैं यहाँ पे इसमें फटाफट से ऑयलिंग कर लेती हूँ ताकि मेरे बेचारे मोमोज क्यूट क्यूट से चिपके ना। और ना हम इसमें यहाँ पे इन मोमोज को रख देंगे। क्लोजअप में ले ले। मुझे ऐसे ना अंदर से गट फीलिंग आ रही है, नीचे छेद ज्यादा है इसमें, क्योंकि हम फटाफट इन्हें स्टीम करते हैं। थोड़ा सा भाप में पकाना होता है गाइस, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। पता है अब नीचे कमेंट आएंगे कि साक्षी दीदी इतना ज्ञान देने की जरूरत नहीं थी, हमें पता है मोमोज कैसे बनते हैं, पर मैं आपको फिर भी बता रही हूँ क्योंकि मेरे को बोलने के लिए कुछ नहीं है। जस्ट इग्नोर। हाँ गाइस, ऑफेंड मत होना। Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. I'm saying. ये जस्ट फॉर फन। तो अब ना मैं इसे यहाँ पे ढक देती हूँ ताकि मेरे टेस्टी टेस्टी मोमोज बन के रेडी हो जाएं। अब मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट आइटम। इतने मेरे मोमोज बन रहे हैं, इतने मैं आपको नेक्स्ट आइटम दिखाती हूँ। तो गाइज अब बारी हमारी फ्रोजन चाप की, जो कि मैंने फिर से ली है फ्रोजन बाइट से। और ना इस चाप को देखो, मैं आपको ना इसकी खासियत बताती हूँ। इस चाप में ना थोड़ा सा भी मैदा यूज नहीं हुआ है। उन्होंने क्लियरली क्लेम करा है कि हमारी चाप में आपको 0% मैदा मिलेगा। और इसी वजह से मैंने इस चाप को यहाँ पे परचेज करा है, क्योंकि जो लोग फिटनेस फ्रीक है ना, उनके लिए ये चाप अभी तक की बेस्ट चाप है। क्योंकि मोस्टली लोग चाप तो खाते हैं बट उसमें मैदा होता है, तो ऑब्वियसली बात है कार्ब्स भी आई जाते हैं बॉडी में। बट यहाँ पे आप इसे ट्राई कर सकते हो। तो हम ना फटाफट इसे पहले गर्म पानी से वॉश कर लेते हैं, सो दैट ये जो बर्फ में जमी हुई है ना 3-3 4-4, ये अलग अलग हो जाए और हम इसे बना के खा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे जो मोमोज है ना वो स्टीम हो गए हैं। और मैं ना आपको एक हैक बताती हूँ। एक छोटा सा हैक होता है, जब आपके पास मोमोज का चिमटा ना हो तो रोटी का चिमटा इस्तेमाल करें। देखो, काम सब बराबर ही करते हैं। माँ चिपक रहा है ये तो। यार मतलब देखने में तो काफी अच्छे लग रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है। अब बात ये है कि खाने में कैसे होंगे। आप देखो यार, ये कितने ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं। और ये ना प्रॉपर ऐसे स्टीम भी हो गए हैं। अब बारी है आगे के मोमोज स्टीम करने की। तो सेम मैं यहाँ पे इसमें हल्की सी ऑयलिंग कर लेती हूँ। ये गए, गैस ऑन हुई और ये गए। और आप इसके अंदर की फिलिंग देखो यार, प्रॉपर फिलिंग के साथ है। और ये ना जितना ज्यादा देखने में टेस्टी लग रहा है ना, उससे ज्यादा ये यहाँ पे जूसी है। और मेन बात ये है ना, मुझे खा के पता चलेगा कि ये कितना ज्यादा टेस्टी है। और पता है आपको एक बात बताती हूँ, मैंने इसकी चटनी ना पहले खा के खत्म कर दी है। मेरे पास इसकी चटनी नहीं है, तो मैं यहाँ पे टॉप्स की चटनी यूज करूंगी। ये तो गाइज आप इन मोमोज का ना पहले तो साइज देखो, कितना बड़ा साइज है। मतलब यार एक बार इसका साइज देखो आप। बाहर भी आपको ना इतना बड़ा साइज नहीं मिलेगा मोमोज में।
और इसी के साथ ना ये जितने ज्यादा जूसी लग रहे हैं ना देखने में, अब पता चलेगा ये खाने में एक्चुअल में उतने जूसी हैं या फिर नहीं। तो फटाफट ना हम इसे यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। तो गाइस हमने इन्हें फटाफट यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ही करूंगी, मेरे से खुद को रोका नहीं जा रहा। तो सबसे रेडी, तो यहाँ पे मैं करूंगी इसे ट्राई। यार ये सच में टेस्टी हो रहे हैं, और इनकी जो लेयर है ना वो बहुत ही ज्यादा पतली है, और अंदर की जो वेजीज का फ्लेवर आ रहा है ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी आ रहा है। मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी, मैं एक एक करके ना सबको टेस्ट करवा देती हूँ। फटाफट टेस्ट करवाते, पहले ना चुन्नी को टेस्ट करवाते, बेचारे सबसे शूट कर रही है, देख भी रही थी, उसके मुंह में मुझसे ज्यादा पानी आ रहा है। वो इतना डर रही है ना कि मेरे को कैमरे में ना ले ले कहीं दीदी। हाँ ठीक है नहीं लिया नहीं लिया, आजा। हाँ ठीक है वही माँ। नाइस नाइस, बहुत टेस्टी है। सच में टेस्टी हो रहे हैं। अंगूठा दिखा यहाँ पे, थम्स अप कर, है ना बहुत ज्यादा टेस्टी है ना। हाँ। देखो आगे भी ले रही है, ये मत समझना एक ही बाइट खाई है, पूरा खा रही है यहाँ पे। मोमोज तो मेरे फेवरेट है। तो टेस्ट करके बताओ, तुम्हें वैसे ज्यादा नॉलेज है ना। कैसे हैं? अच्छे है ना, मतलब ऐसे ना मुंह में जाते ही घुल रहे हैं ना, बिल्कुल ही बाहर वाले से ज्यादा अच्छे, कि बाहर वाले जितने अच्छे हैं। उनसे थोड़ा अच्छे हैं। हाँ मैंने कहा था इसके मोमोज सच में बहुत टेस्टी हैं। तुम्हें पूरी अकेले तो नहीं खाने वाली, हमें भी खाने दोगी या नहीं दोगी। मैं खा लूंगी। तो गाइस हम लोग भी इसे फटाफट यहाँ पे खाते हैं, और आपको मैं अब दिखाऊंगी कि चाप कैसा है। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो मेरे चाप है ना वो आधे रेडी हो चुके हैं, पहले वो प्रॉपर जमे हुए थे, अब वो थोड़े से यहाँ पे नरम हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो मैंने फटाफट यहाँ पे पीसेस में कट कर लेती हूँ, जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ, ताकि मैं इसकी फटाफट यहाँ पे सब्जी बना के रेडी कर सकूं। तो गाइस अब ना इन्हें मैं यहाँ पे फटाफट कट कर लेती हूँ। तो ओ माय गॉड कितनी गर्मी हो रही है यार। तो अब ना हम इसमें एक एक करके अपने चाप डाल देते हैं फ्राई करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे मेरी चाप तल के रेडी हो चुकी है, अब मैं इसे फटाफट बना लेती हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे डालूंगी अजवाइन और जख्या। जख्या जो लोग गढ़वाली या पहाड़ी या कुमाऊनी कुछ भी होंगे उन्हें पता होगा जख्या क्या होता है। और इसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी लहसुन की कलियां। अब आप लोग कह रहे होगे कि मैं इतने बड़े बड़े पीसेस क्यों डाल रही हूँ। तो गाइस मैं ना इसे बाद में ग्राइंड तो कर ही दूंगी, तो मेरा मेन मोटिव फिलहाल इसे पकाने का है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे डालूंगी 3 हरी मिर्च। और गाइज मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ये जो चाप थी ना ये फ्रोजन चाप थी, बट इंस्टेंट चाप नहीं थी। इसकी मेन खासियत यही थी कि बिना मैदे वाली चाप थी। तो गाइज अब ना हम इसे प्याज डाल देते हैं। तो गाइज अब ना हम इसमें यहाँ पे टमाटर डाल देते हैं, और तो इसमें ऐड ऑन करते हैं यहाँ पे नमक, यहाँ पे डालेंगे हल्दी, ये लाल मिर्च, और यहाँ पे धनिया पाउडर। तो गाइस अब ना हम इसे यहाँ पे ग्राइंड कर लेते हैं। ओके, अरे मोए मोए ठीक है, अब मैं इसे यहाँ पे ग्राइंड कर लेती हूँ। अब क्या अगेन मोए मोए तो गाइस मैंने इसमें यहाँ पे थोड़ा सा दही भी डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे दही का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा नहीं मतलब मैं ज़्यादा ही दही डालती हूँ, हल्का सा खट्टापन भी आ जाता है। तो अब मैं इसे यहाँ पे ग्राइंड कर देती हूँ। एज यू कैन सी माई ग्रेवी ओवर हियर, यहाँ पे मेरी ग्रेवी बन के रेडी हो चुकी है, और अब मैं इसे फटाफट से यहाँ से निकाल के फटाफट बना देती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने घी में कड़ी पत्ता डाल दिया। कड़ी पत्ता का ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप सब्जी या दाल में किसी में भी छोका लगाओ कड़ी के पत्ता का, तो कड़ी के पत्ते का, तो आप डालते हैं हमारे चाप का मिश्रण।
तो अब मैं यहाँ पे अपनी चाप जो है वो डाल देती हूँ आराम से, साक्षी आराम से। ऐसे यहाँ पे ढक के पकाऊंगी और अब मिलते हैं सीधा इसके बनने के बाद। तो गाइस मैं यहाँ पे कपड़े चेंज करके आ चुकी हूँ, तो इसका मतलब आप ये मत समझना कि वीडियो अगले दिन शूट हो रही है, वीडियो आज ही शूट हो रही है। मैं सिर्फ अपने कंफर्टेबल अटायर में आ चुकी हूँ और यहाँ पे मेरी सब्जी बन के रेडी हो चुकी है, तो मैं इसे फटाफट हटा लेती हूँ। और यहाँ पे मेरे चाप बन के रेडी हो चुके हैं, जो कि देखने में ही काफी ज्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर दिस। तो गाइज अब ना मैं इसे यहाँ पे टेस्ट करूंगी कि ये कैसा हो रहा है। Nice. काफी सारा टेस्ट यार, मुंह में जाते ही खत्म हो जा रहा है। बस थोड़ा सा गर्म है बट बहुत टेस्टी हो रहा है। मैं तो इसे यहाँ पे पूरा एंजॉय करके खाने वाली हूँ रोटियों के साथ, वो भी हम थोड़ी देर में बनाएंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो गाइस इस चाप को मैं यहाँ पे खा के खत्म करती हूँ और फटाफट अपना बाकी का काम करती हूँ, रोटी वगैरह बनाती हूँ और इसको रोटी के साथ खाती हूँ। और ये तो मैं अकेले नहीं खाने वाली हूँ, पूरी फैमिली के साथ खाऊंगी। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइस अगर आप लोग भी नो मैदा वाली चाप ट्राई करना चाहते हो ना, तो आप लोग फ्रोजन बाइट से परचेज कर सकते हो। साथ में मोमोज तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि आपको एक बार तो जरूर ट्राई करने चाहिए। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करती हूँ। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, शायद कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लेके आ पाऊँ। तो तब तक के लिए बाय।